इस वीडियो की शुरुआत मैं दो बहुत फेमस कोट्स के साथ करना चाहूँगा। जो पहला कोट है हमारे पास वो ये है कि एक्सपीरियंस इज सिंपली द नेम वी गिव आवर मिस्टेक्स। एक शब्द को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मिस्टेक, और जो दूसरा शब्द है वो है हमारे पास एक्सपीरियंस। और जो दूसरा कोट हमारे पास वो ये है कि ऑल मेन मेक मिस्टेक्स बट ओनली वाइस मैन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तो यहाँ पर ये दो कोट्स के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि समझदारी इसी में है, आप अपनी गलतियों को मान के उनसे सीखना शुरू कर दीजिए। नमस्ते, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक एक्सपीरियंस्ड परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हो। जी हाँ, आपने कई बार लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि एक्सपीरियंस के साथ मेरी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो गई। और अगर आप मान लो मार्केट में 2 साल या 3 साल से काम कर रहे हो ना, फिर भी मार्केट में आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखा, मतलब आपका एक्सपीरियंस जीरो है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपको असली में स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस कैसे गेन करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग में एक एक्सपीरियंस ट्रेडर असली में कैसे बनना है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस वीडियो का आइडिया मेरे दिमाग में आया कैसे, इसके बारे में मैंने बताना सही कैसे समझा। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो नज़र आ रही है जो मैंने कुछ दिन पहले डाला था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट खुलने से पहले आपको किन किन चीज़ों की एनालिसिस करनी है, मतलब प्री मार्केट एनालिसिस। तो इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मुझे देखने को मिला, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन कमेंट था वो था कि सर आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे भी बताओ कि मार्केट बंद होने के बाद हमें क्या क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं ये वाला वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें हम ये जानेंगे कि मार्केट बंद होने के बाद आपको कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे आप एक्सपीरियंस गेन कर सको। और बिलीव मी ट्रेडर, अगर ये वीडियो आपको लगा ना कि ये वीडियो 100% तो कोई अच्छा नहीं होता, मान लो अगर आपको लगी कि ये वीडियो 80% बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो थी, तो ये वाली जो वीडियो है वो 90% अच्छी होने वाली है। क्योंकि प्री मार्केट एनालिसिस से ज़्यादा ज़रूरी होता है पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना। आप 6 घंटे मार्केट में बैठे रहे 9 बजे से 3 बजे तक, तो उन 6 घंटों में आपने क्या किया, अगर आप उसको रिव्यू नहीं करोगे, रीचेक नहीं करोगे, तो आप किसी भी सूरत हाल में एक्सपीरियंस नहीं गेन करने वाले हो। केवल 3 साल से मार्केट में कॉल पुट बाई करने से कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं बन पाता है। एक्सपीरियंस गेन करने का एक टेम्पलेट होता है, एक तरीका होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स में ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक परफेक्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके अपनी ट्रेडिंग को बहुत गुना सुधार सकते हो। तो आई होप ये वीडियो भी आपके उतने काम आएगी जितने आपको ये पिछली वीडियो काम में आई है। नमस्ते, एक बार फिर से मैं शिवम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ फियरलेस ट्रेडर शिवम चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज समझना बिना टाइम बर्बाद किए कि आखिर हमें पोस्ट मार्केट एनालिसिस में क्या क्या करना होता है। तो जो 5 सबसे ज़रूरी स्टेप्स है, जिसमें पांचों स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जो आखिरी के 2 स्टेप्स है, लेकिन स्टार्ट हम पहले से करेंगे। और हमारा पहला स्टेप ये होने वाला है, 3:30 बजे मार्केट अगर बंद होता है, उसके बाद आपको 3:30 बजे करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, 3:30 बजे मार्केट बंद होता है तो 3:30 बजे के बाद मैं अपना लंच करता हूँ, लंच करते करते 4 साढ़े 4 बज जाता है। उसके बाद फिर मैं एक नैप ले लेता हूँ, थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ, और 5-6 बजे दोबारा मैं सिस्टम पर आके बैठ जाता हूँ। तो जब मैं 5-6 बजे आके बैठता हूँ तब मैं ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस वाला काम करता हूँ। तो अगर आप ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, तब कर लीजिए। अगर आपको दिन में आराम नहीं करना है तो आप 3:30 बजे के बाद भी ये काम कर सकते हो, लेकिन ये काम आपको मार्केट बंद होने के बाद करना है, और कम से कम 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेने के बाद। मतलब 3:30 बजे मार्केट बंद हो तो ये काम आप 3:50 या 3:45 से कर सकते हो। थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीच में, क्योंकि इसके बिना आपका माइंड रीसेट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला काम हमें ये करना है, हमें अपने ट्रेड का जर्नल बनाना है। अब ये जर्नल बनाना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जितनी भी बड़ी कंपनी आपने सुनी होगी, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारी कंपनी का जोर रहता है डेटा कलेक्ट करने पे, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आप अभी यूट्यूब देख रहे हो ना, तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आप यूट्यूब में कौन सी वीडियो कितनी देर देख रहे हो, किस चैनल की वीडियो आप ज्यादा देख रहे हो, किस चैनल की वीडियो आप ज्यादा क्लिक तो कर रहे हो बट आप ज्यादा देर देख नहीं रहे हो, किस टाइप की वीडियोस आपको ज्यादा पसंद आ रही है, क्या आप शॉर्ट ज्यादा देख रहे हो या लॉन्ग ज्यादा देख रहे हो, आपकी उम्र क्या है, आप रहते कहाँ हो, आप सुबह के टाइम कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हो, आप शाम के टाइम कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हो। तो एक यूट्यूब का मैंने एग्जांपल लिया जो आपके अगेंस्ट आपका इतना डेटा कलेक्ट कर रहा है, मतलब छोटी सी छोटी बारीकियां कलेक्ट की जा रही हैं ताकि वो आपको समझ सके और आपके हिसाब से आपको कंटेंट दिखाए, ताकि आप यूट्यूब पे ज़्यादा देर लगे रहो, आप यूट्यूब छोड़ के जा मत पाओ। तो सोचो, इतनी बड़ी
कंपनी हो के किस पे फोकस कर रही है, डेटा पे फोकस कर रही है ना, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सके। तो हम सुनते हैं ना, आप भी सुनते होगे कि सर ट्रेडिंग एक बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है। तो बिजनेस है तो बिजनेस की तरह ट्रीट करिए ना। तो अगर ट्रेडिंग आपका बिजनेस है तो आपको अपने बिजनेस के बारे में समझना होगा, और बिजनेस को समझने के लिए डेटा कलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने एक डिटेल वीडियो ट्रेडिंग जर्नल पर बना रखा है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट ब्रीफली मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि आपको क्या क्या करना होता है। तो बेसिकली ट्रेडिंग जर्नल बनाते टाइम हमारा केवल एक चीज पे फोकस होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मैं डेटा कलेक्ट कर सकूं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया, उसके बाद आपने डेट लिख दिया, आज का डेट क्या था, उसके बाद आपने डे लिख दिया। डे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो, क्योंकि कभी कभी किसी का फ्राइडे ज्यादा लॉस होता है, मंडे ज्यादा लॉस होता है, तो ये समझना जरूरी है। डे के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो आपका टाइम क्या था। टाइम लिखने से पता चलता है कि आपका सुबह का ट्रेड प्रॉफिटेबल हो रहा है, शाम का ट्रेड प्रॉफिटेबल हो रहा है। अब आपकी मर्जी, आप टाइम में दो डिवाइड कर दो, एंट्री टाइम बना दो आप यहाँ पर, और फिर एग्जिट टाइम बना दो ट्रेड का, ये आप कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करो कि आपने कॉल बाई किया या पुट बाई किया। अगर आप कोई स्टॉक में ट्रेड करो तो आप स्टॉक का नाम लिख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपका इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, आपने कितना प्रॉफिट बुक किया। आप ये लिख सकते हो आपको मैक्स प्रॉफिट कितना दिखा रहा था जो आपने छोड़ दिया, या फिर आपको कितना प्रॉफिट दिखा रहा था उसके बाद आपने लॉस में बुक कर लिया। आप ये यहाँ पे लिख सकते हो। आप ट्रेड का टाइम लिख सकते हो कि कितना देर तक, मतलब जितना डेटा आपको लिखना है आप लिखते रहो यहाँ पे, कितना देर तक मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया, मैंने क्या किया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी लिख सकते हो कि ट्रेंड क्या था उस टाइम का जब मैंने ट्रेड लिया था। ऐसे आपको पता चल जाएगा कि आप डाउन ट्रेंड अच्छा ट्रेड करते हो, या अप ट्रेंड अच्छा ट्रेड करते हो, या साइडवेज अच्छा ट्रेड करते हो। मतलब आपको डिस्कवर करना है अपने आप को खुद, इस बिजनेस को डिस्कवर करना। और बिजनेस को डिस्कवर करने के लिए आपको जरूरी है ये डेटा सेट्स को कलेक्ट करना। अगर आप ये डेटा पॉइंट्स कलेक्ट नहीं करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आने वाला आप कर क्या रहे हो यहाँ पर डेली। पता है मैंने जब से अपना लाइव बैच स्टार्ट किया था तब से मैंने एक चीज ध्यान में रखा है और सबको ये बताया है कि मतलब जो 9:30 या 9:15 पे मार्केट खुला तब से लेके 3:30 तक, 3:30 बजे तक, अगर कोई स्क्रीन पे बैठा है ना तो ये मेहनत नहीं है। इसको कहते हैं जीरो हार्डवर्क इन ट्रेडिंग। जो असली मेहनत ट्रेडर करते हैं, हार्डवर्क होता है ट्रेडिंग का, वो होता है मार्केट बंद होने के बाद। मार्केट खुलने में तो सब कोई बैठे रहता है, एक गैम्बलर भी जो कहीं भी कॉल ले रहा है, कहीं भी पुट ले रहा है, लॉस कर रहा है, वो भी बैठे रहेगा यहाँ पर। लेकिन ट्रेडर असली वो होगा जो मार्केट बंद होने के बाद मेहनत करेगा, जो प्री मार्केट एनालिसिस करेगा, जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेगा, जो बाद में चार्ट को समझेगा, चार्ट को फील करने की कोशिश करेगा, उसको असली मेहनत करते हैं। तो आप अपने आप से ये सवाल जरूर पूछेगा कि क्या आप मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने बना के डाल रखा है कि कैसे एक ट्रेडिंग जर्नल आपको बनाना होता है। तो आपको ये ट्रेडिंग जर्नल बना लेना है, और इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो मैं पॉइंट यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो एंट्रीज होनी चाहिए वो कंप्लीटली मैकेनिकल होनी चाहिए। मैकेनिकल इन द सेंस, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कोई इमोशन मत लेके आएगा इसमें कि किसी दिन लॉस हुआ तो मैं नहीं लिखूं, किसी दिन ये हो गया तो नहीं लिखूं, उस ट्रेड को, प्रॉफिट वाले ट्रेड को लिख लो, नहीं। आपकी जो एंट्री है कंप्लीटली मैकेनिकल, मतलब पता है क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस फिक्स होते हैं जो चेंज होने वाले ही नहीं है। तो उस तरीके से आपको अपनी सारी एंट्री करनी है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें आप बदलाव भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आपको क्या लग रहा है, कौन सा डेटा आपको कलेक्ट करना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप कोई स्टॉक ट्रेड करो तो स्टॉक में आप सेक्टर लिख सकते हो कि कौन से सेक्टर का स्टॉक है, क्योंकि अगर आप स्टॉक ही ट्रेड करो तो सेक्टर समझना जरूरी होता है। कुछ लोग होते हैं जो ऑटो सेक्टर बहुत बढ़िया ट्रेड करते हैं, कुछ लोग फार्मा सेक्टर बहुत बढ़िया ट्रेड करते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग जर्नल बना लेना है, और ये जरूर बनाना है। यहीं से हमारी चीजें शुरू होती है, ये चीजें खत्म नहीं होती। ये सबसे बेसिक पॉइंट था, तो आप सोचो आगे के पॉइंट कितने जरूरी होने वाले। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, प्रिपेयर ट्रेडिंग जर्नल। और कंप्लीट होलिस्टिक होना चाहिए। होलिस्टिक मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लिख सको, आपको लगे जरूरत है, जो मेरे बाद में काम आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग जर्नल बना लेना है। अब बात करते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 की। 100K सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए आप सबका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े लेवल तक पहुंच पाएंगे। केवल ऊपर वाले भगवान की कृपा है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है, और आप लोगों का साथ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग का साथ नहीं मिलता तो एक सब्सक्राइबर भी इम्पॉसिबल है। अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, कोई एक सब्सक्राइब नहीं करेगा तो मैं 1 लाख से 1 लाख 1 नहीं करवा सकता हूँ। आप समझ रहे हो ना मैं कितना ज़्यादा वो हूँ, आप लोग पे डिपेंडेंट हूँ। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ज़रूरी चीज़ ये है कि बहुत बड़े सरप्राइजेस मैंने आपके लिए प्लान कर रखे हैं, तो 1-2 दिन में आपकी इसको वीडियो मिल जाएगी। ड्रॉ ऑल योर ट्रेड्स ऑन चार्ट। अब ये जो स्टेप नंबर 2 है ना, ये आपकी आंखें खोल के रख देगा। क्यों?
क्योंकि अभी तक आपने केवल ट्रेडिंग जर्नल बनाया था, आपने डेटा लिख लिया था, आपने उस डेटा को विजुअलाइज नहीं किया। विजुअलाइज मतलब जब तक आंखें कोई चीज देखती नहीं है ना, तब तक मन मानता नहीं है। तो अब हमें अपने आंखों को दिखाना है और सिंपल फॉर्मेट में डेटा को विजुअलाइज करना है कि आखिर आज मैंने 6 घंटे में किया क्या है। और ये स्टेप आपकी ट्रेडिंग को कम से कम 10 15 20 गुना, मतलब कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा, बट आपकी स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। बिलीव मी, ये बहुत ज्यादा काम करता है। ये मेथड पर्सनली मैंने यूज किया था लॉस रिकवर करने के लिए। जब मैं लॉसेस में चल रहा था, मुझे अपनी गलती नहीं पता चल रही थी, तो ये काम करके मुझे अपनी मिस्टेक्स पता चलना शुरू हुआ। तो पहला स्टेप आपने ये कर लिया। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, सारे जो आपने आज ट्रेड लिए ना, उसको चार्ट पे ड्रॉ करना है। अब मैं सीधे चार्ट में चलता हूं और आपको बताता हूं कि आपको ये कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट खोल लिया है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। अब मान लो ये कल का दिन है हमारे पास। अब कल के दिन पे ये आपने खोल लिया। अब आप बैठे हो 6 बजे शाम को, 5 बजे आपने ट्रेडिंग जर्नल बना लिया। अब आपको चार्ट पे ड्रॉ करना है। तो मान लो आज के दिन पे आपने क्या किया, 3 ट्रेड लिया आपने, तीनों ट्रेड को आपने ट्रेडिंग जर्नल में लिख लिया है। तो अब क्या करोगे, आपको तीनों ट्रेड की एंट्री टाइम पता है, एग्जिट टाइम पता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि मेरी पहली जो ट्रेड थी वो मैंने कहीं इस कैंडल पे ली थी, सेल किया था कहीं पे, और फिर मैं एग्जिट यहाँ कहीं मैंने किया। तो ये मेरा पहला ट्रेड था यहाँ पे, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए जो साइड में आपको बार नजर आ रही है ना, अगर ये बार नहीं दिखेगी तो नीचे से देख लो, ये ब्लू कॉलम है, इससे बार हाइड और अनहाइड हो जाता है। तो इसको अनहाइड करना और यहाँ इस सेक्शन में आना। यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। तो जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट का ट्रेड लिया था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और जिस कैंडल पे जहां पे मैंने एंट्री बनाई थी, मैं वहीं पे इसको ऐसे लगा दूंगा। जैसे यहाँ मेरी एंट्री बनी थी, मैंने स्टॉप लॉस अपना कहाँ डिसाइड किया था, यहाँ पे डिसाइड किया था, ये मेरा स्टॉप लॉस एरिया था। और टारगेट मैंने क्या डिसाइड किया था, टारगेट मैंने यहाँ पे 1:2 का डिसाइड किया था। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब ये वाला चार्ट ड्रॉ कर लिया मैंने अपने पहले ट्रेड का। अब दूसरा ट्रेड का मान लो मैंने कहीं बाई किया था, यहाँ पे मान लो मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे इस जगह के आसपास मैंने स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे डिसाइड किया था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस चला गया। और क्योंकि एक ट्रेड प्रॉफिट हुआ था, दूसरा स्टॉप लॉस हो गया, तो यहाँ पे मैंने फिर एक और ट्रेड ले लिया कॉल साइड में। यहाँ पर आके मैंने दोबारा एक कॉल साइड का ट्रेड ले लिया और मेरा यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये मेरा मान लो मैंने 3 ट्रेड को ड्रॉ कर लिया। अब जो डेटा आपने अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखा था ना, वो यहाँ पर आपको विजुअलाइज हो रहा है। अब आपने जब ये ड्रॉ कर लिया, तब आपको री एनालिसिस करनी है। री एनालिसिस मतलब जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड ले रहे थे तो आपको पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो आगे की चीज तो पता नहीं थी, और प्लस लाइव मार्केट का इमोशन काम कर रहा था। बंद मार्केट में चीजें करना आसान होता है, लाइव मार्केट में बहुत मुश्किल होता है। तो उन सब के दबाव में, प्रेशर में जो आपने डिसीजन लिया, वो डिसीजन आपने क्यों लिया, अब आपको सवाल करना है। यहां पे मैंने सेल किया तो क्यों किया, टेक्निकल रीजन क्या थे सेल करने के। टेक्निकल मतलब कि अच्छा मार्केट डाउन ट्रेंड में था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह, ये टेक्निकल रीजन हो गए। उसके बाद आपको देखना है इमोशनल रीजंस क्या थे। क्या मैं यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट के ग्रीड में बैठे रहा, या फिर मुझे लॉस का डर लग रहा था। मतलब ये ट्रेड आपने क्यों लिया, आपको कंप्लीटली फिगर आउट करना है और आपको री एनालिसिस करनी है हर एक ट्रेड की जा जाके। जैसे यहाँ पे आपने बाई क्यों किया, क्योंकि आपको लगा स्विंग का ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया वो हो गया। अब ये एनालिसिस के टाइम आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी है, बस आपने सारी चीजें लिखते रहनी है। कहीं पे आप लिखो या ना लिखो, लिखने वाला स्टेप मैं आगे बता रहा हूँ, बट आपको एक रफ में लिखते रहना है या फिर दिमाग में रखना है कि ये ट्रेड आपने क्यों लिया, क्या गलती की, क्या नहीं किया। तो ऐसे करके आप जब दिन के सारे ट्रेड्स देखोगे ना, तो आपको पैटर्न पता चलेगा। जैसे चलो ये ट्रेड मैंने अच्छा ले लिया, यहाँ पे मैंने बाइंग कर लिया, बाइंग करने के बाद मार्केट क्लियर नहीं कर पा रहा था 0.5 0.6 का एरिया, फिर भी मैंने यहाँ बाइंग लिया। चलो एक बाइंग का ट्रेड लिया, छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मेरी साइकोलॉजी खराब हो गई। मैं फिर बाइंग का ही ट्रेड यहाँ पे मैंने ले लिया, मैंने मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग कर ली। तो यहाँ पे आपको चीजें नोटिस हो रही है। तो स्टेप 2 है ना, जो आपकी आंखें खोल देगा कि आज मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, या फिर आज मैंने बेस्ट ट्रेडिंग करी है, आज तो मजा आ गया ट्रेड लेके, सब जबरदस्त जगह पे ट्रेड पकड़े, सब कुछ सही था। यहाँ पे सही था तो इग्नोर नहीं करना है, सही था तो भी लिखना है। क्यों पता है, क्योंकि बाद में जब आप गलत कर रहे होगे ना चीजों को, तब आपको यही आके देखना पड़ेगा कि मैं सही कब करता था। जब मैं सही करता था तब मैं कैसे ट्रेड लेता था। वरना गलतियां तो आपको पता चल जाएंगी, लेकिन सही को भी देखना जरूरी है। ये सही ट्रेड्स आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। मान लो 4 दिन लगातार लॉस हुआ, तब आके देख सकोगे ना, अच्छा वो भी एक दिन था जिस दिन मैंने 5 ट्रेड लिया था, पांचों में परफेक्ट एंट्री किया था, परफेक्ट एग्जिट किया था। तो मैं कर सकता हूँ, बट मेरे से थोड़ी गलती हो रही है, उसको सही करना है, मैं कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आपको चार्ट में सारी चीजों को ड्रॉ करना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और जहां आपने ट्रेडिंग जर्नल बनाया ना, वहीं पे जाके इसको अटैच कर दो। पावर पॉइंट, वन नोट, जहां भी बनाया है एक्सेल में, आप वहां जाके इस ट्रेडिंग जर्नल के स्क्रीनशॉट को अटैच कर दो। ये हो गया हमारा यहाँ पर स्टेप नंबर 2। और इसको डिटेल में करना है एनालिसिस। आपको सोचना है ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, कैसे लिया, क्या मुझे लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए, सारी चीज सोचनी है।
तो इतना कुछ करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 2 में हमने अपनी सारी गलतियों को एनालाइज कर लिया, हमने चार्ट में ड्रॉ करके देखा, हमें अपनी गलतियां समझ में आने लगी। अब स्टेप नंबर 3 में हमें उन गलतियों को लिखना है, और ये ऑफिशियल किसी नोटबुक में लिख लीजिएगा, आप ऑनलाइन लिखो या ऑफलाइन लिखो पता नहीं, बट इसको अच्छे से लिख लेना है, इसको प्रॉपरली आपको नोट डाउन करना है कि आपने आज के दिन पे क्या क्या गलती की। आप क्या करोगे, आप ऊपर डेट डाल दोगे, आप यहाँ पे डेट डाल दोगे। उसके बाद आपको दो सेक्शन बनाने, पहला सेक्शन आपको बनाना है टेक्निकल मिस्टेक्स का। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये सेम काम मैं करता हूँ हर रोज। मैं ट्रेडिंग जर्नल अब नहीं बनाता हूँ, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल पहले बनाता था, बट अब मुझे लगता है ट्रेडिंग जर्नल की जरूरत नहीं। लेकिन मैं ये गलती लिखने वाला काम ना और चार्ट में ड्रॉ करने वाला काम अभी भी करने की कोशिश करता हूँ। चार्ट में हर रोज नहीं ड्रॉ कर पाता हूँ, बट कोई गलती करी तो वो रियलाइज हो जाती है कि ये गलती करी, तो उसको मैं जरूर लिख लेता हूँ। तो ये स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हो तब तो आपको पक्का करना है, और बाद में फिर आप खुद समझदार हो जाओगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट हम लिखेंगे टेक्निकल मिस्टेक्स, और जो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे वो लिखेंगे इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स। दोनों का अलग सेक्शन बनाना जरूरी है, ठीक है। कई बार हम टेक्निकली सही होते हैं, मेरी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन मुझे लॉस का डर लग रहा था, इसीलिए मैंने एग्जिट कर दिया छोटे से स्टॉप लॉस में, बल्कि वो ट्रेड मेरा बहुत अच्छा चल गया। तो इसमें मेरी टेक्निकल गलती नहीं थी, इसमें इमोशनल गलती थी, मैंने अपने रूल्स ब्रेक किए, मैं क्यों जल्दी एग्जिट किया मैंने। तो यहाँ पे आपको दो सेक्शन बनाने हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो ट्रेड नंबर 1। ट्रेड नंबर 1 में मिस्टेक्स, ट्रेड नंबर 1 में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस लिए हुआ, यहाँ पे मैंने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया, मैं पुल बैक पे एंट्री करी, मैंने प्रॉपर वेट किया, उसके बाद एंट्री लिया। ऐसे आप लिख सकते हो पूरा, अच्छी चीज भी लिखनी है खराब चीज भी लिखनी है। यहाँ पे मिस्टेक्स लिखने की बात है ना, बट आप थोड़ी अच्छी चीज भी लिख लेना है। यहाँ पे मैं अच्छी चीज इसलिए लिखने बोलता हूँ ना, क्योंकि मिस्टेक्स के साथ अगर कुछ अच्छी चीज रहेगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपको आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉन्फिडेंस वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, तो आप हटा दो फिर। नहीं तो अगर आपको लगे ना कि बाद में मुझे जरूरत पड़ सकता है, तो कुछ अच्छा काम आपने किया, बहुत अच्छा काम किया ना, तो उसको जरूर लिख लिया करें। बहुत अच्छा काम बहुत कॉन्फिडेंट देता है। भले ही मिस्टेक्स का सेक्शन है, बट अच्छा काम आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। नहीं तो ट्रेड नंबर 2, ट्रेडेड अगेंस्ट द मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लिया। यहाँ पे मैंने फोमो में ब्रेकआउट एंट्री कर ली, जो कि मुझे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था, मार्केट पॉज वगैरह नहीं हुआ, तो टेक्निकल मिस्टेक्स लिखो। उसके बाद इमोशनल मिस्टेक क्या लिखो, कि मेरा प्रॉफिट हो गया था, उसके बाद मैं थोड़ा ग्रीड में आ गया, इसलिए मुझे लगा मुझे एक और ट्रेड करना चाहिए, तो एक और ट्रेड में मैं यहाँ फोमो में मैंने एंट्री कर ली, मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने सही से एनालिसिस नहीं किया और मुझे लगा मैं मिस कर दूंगा रैली, इसलिए मैंने एंटर कर लिया। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गया था, पहला। दूसरा, मैं यहाँ पे पेशेंस लेस हो गया था, मेरा पेशेंस नहीं हो रहा था, तो मैंने जल्दीबाजी में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया। तो इस तरीके से आपको दो सेक्शन बनाने हैं, और दोनों सेक्शंस में आपको अपनी मिस्टेक्स लिख लेनी है, क्या आपने टेक्निकल मिस्टेक की रही, क्या आपने इमोशनल साइको, और इसको अपनी भाषा में लिखे। अगर आप हिंदी वाले मतलब नॉर्थ साइड से हो, हिंदी जानते हो, तो आप हिंदी में लिख लो, अंग्रेजी में लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप मराठी जानते हो, तेलुगु, जो भी आपकी भाषा है ना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप इसको उसमें लिखो, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये चीजें अगर हम वर्ड में प्ले करने लगते, कई बार मैंने देखा है ना, मैं इंग्लिश में लिखने की कोशिश करता हूँ, तो हम ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिनका बाद में हमें ही सेंस नहीं निकलता, कि आई डिड अ प्रिटी बिग मिस्टेक्स, ये वो वगैरह, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स आप यूज करोगे जिसमें आपकी असली साइकोलॉजी छुप जाएगी। तो जो भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसमें लिखने की कोशिश करिए, और ऐसा लिखिए कि आपको समझ में आए इस समय आपका भाव क्या था, क्योंकि 2 दिन बाद आप सब कुछ भूल जाने वाले हो। तो इस डायरी को पढ़ के ही आपको याद आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3, जिसमें हमें सारी मिस्टेक्स को अपनी लिखनी है। तो यहाँ तक आपने 60-70% काम अपना पूरा कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 का, कि आखिर हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है। अब स्टेप नंबर 4 उतना ही जरूरी है जितने सारे पहले स्टेप्स थे, लेकिन यहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आप इसको जल्दी कर लोगे क्योंकि आपने पहले बहुत सारा मेहनत कर लिया है। तो स्टेप नंबर 4 है स्टडी एंड रिवाइज ऑल योर मिस्टेक्स ऑफ पास्ट 15-20 डेज। जो जो बीते 15-20 दिन थे ना, अब उनके मिस्टेक्स एक बार पढ़ना शुरू करो। आप किसी नोटबुक में लिख रहे होगे, उस नोटबुक में आपने आज का मिस्टेक लिख लिया, लिखना डन हो गया। अब आप 15-20 पेज पहले चले जाओ, डिजिटली बना रहे हो तो 15-20 पहले, उसमें भी आप पेज पीछे जा सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो। तो आप 15-20 दिन पहले जाइए और तब से हर रोज का पढ़ना शुरू करिए। ट्रेडिंग जर्नल नहीं पढ़ना है आपको, बस आपको अपनी मिस्टेक्स पढ़नी है कि आपने क्या मिस्टेक किया, क्यों मिस्टेक किया और कैसे मिस्टेक किया। आपको पैटर्न्स ढूंढने हैं। पैटर्न्स मतलब जनरली ये मेरा एक्सपीरियंस है और जितने लोगों से मैंने बात करी है ना, बहुत लोगों से मैंने बात करी है, सबसे यही लगभग सीखा है कि कुछ सिलेक्टेड मिस्टेक्स ही रिपीट होती हैं। जिस हिसाब से आप सीखना शुरू करते हो ना, मतलब मुझे नहीं पता आपने स्टॉक मार्केट के बारे में पहली वीडियो किसकी देखी, सबने अलग अलग वीडियो देखी होगी, उसके बाद किसकी वीडियो देखी, उसके बाद कौन सी बुक पढ़ी यहाँ पे, फिर उसके बाद आपका पर्सनल माइंडसेट कैसा है, आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है, आपकी अपब्रिंगिंग
थिंकिंग कैसी है, उस हिसाब से सब कोई एक यूनिक माइंडसेट लेके चलता है। और ये जो यूनिक माइंडसेट है ना हमारा, वो हमसे यूनिक गलतियां कराता है। तो जो पैटर्न बनेंगे वो यूनिक यूनिक बनेंगे आपके। तो आपको पैटर्न्स पे फोकस करना है कि अच्छा 15-20 दिन में से मैंने लगभग 10 दिन ये फोमो वाली गलती करी है कि मैं गिरते हुए मार्केट में एक दो बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती, मैंने बाई कर लिया। तो आप जब इतना डेटा एक साथ पढ़ोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि बड़ी पिक्चर क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कि मेरी यही मिस्टेक बार बार रिपीट हो रही है। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट दिन से उसको ना करने को ठानोगे, और यहीं से शुरू हो जाता है बदलाव। इसी को कहते हैं हम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब देख रहे हो, आप हर रोज अपने 15-20 दिन को स्टडी करके ये कंक्लूजन निकाल रहे हो कि मुझे कल के दिन पे क्या नहीं करना है, मुझे कल के दिन पे क्या करना है। इसी को तो एक्सपीरियंस कहते हैं। आप बताओ एक्सपीरियंस और किसको कहते हैं? क्या क्या 3 बजे से लेके 9 बजे से लेके 3 बजे तक बैठ के कॉल पुट ट्रेड करने में, बाई सेल करने को एक्सपीरियंस कहते हैं? नहीं, इसको एक्सपीरियंस नहीं कहते। एक्सपीरियंस इसको कहते हैं कि वो बाई सेल करने से आप सीख क्या रहे हो। शुरू के जो 2 कोट्स मैंने बताए थे उनको जाके आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि मिस्टेक्स और एक्सपीरियंस में क्या रिलेशन है। यहाँ पे आप समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर इस पैटर्न को समझना है, पैटर्न को डिकोड करना है, अपनी गलतियों को समझना है और उनको कल इंप्रूव करना है। अगर आप यहाँ पे चाहो, मैं इसका एक सब सेक्शन बना सकता हूँ कि आप एक ऐसा नोटबुक बना लो कि इम्प्रूवमेंट सजेशंस बोल के, या फिर आप मिस्टेक्स के नीचे लिख लो कि सजेशन क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो अगर आप देख रहे हो 15-20 दिन से कोई सेट ऑफ मिस्टेक्स रिपीट हो रही है, तो आप एक प्लान बनाओ, वीडियो देखो, मेरी वीडियो देखो, मेरे चैनल पे 300 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है आपको, तो वो वीडियोस देखो, आप किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियोस देखो, कई किताबें पढ़ो और सॉल्यूशन ढूंढो कि मैं फोमो एंट्री करता हूं तो इसके सॉल्यूशन में क्या रखूं, क्या मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ना लूं, क्या मैं फिब टूल का यूज करूं ट्रेंड डिसाइड करने के लिए, तो मैं क्या करूं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन ढूंढिए और कल से उसको फिर से कोशिश करें कि मैं अब ये गलती नहीं करूंगा। तो आप जब ये करना शुरू करोगे तो कुछ नई गलती निकल के आएंगे, तो फिर उन पे काम करेंगे। इसी तरीके से घूम फिर के आप जो 10-15 मिस्टेक कर रहे होगे वो सब आप धीरे धीरे दूर करते रहोगे, और फिर मतलब ये असली जर्नी शुरू होती है आपकी ट्रेडिंग की, कि आप अब मिस्टेक्स दूर कर रहे हो, काम कर रहे हो। ये होता है असली हार्डवर्क। मार्केट में बैठ के ट्रेड करना, दो यूट्यूबर्स की वीडियो देख लेना, 3 यूट्यूबर्स की मार्केट एनालिसिस देख लेना, इसको मेहनत नहीं कहते हैं। तो अगर आप ये मेहनत करने के लिए तैयार हो तो पक्का मैं कह रहा हूँ आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और आप इतना करके तो देख लो, 90 दिन, 100 दिन, 3-4 महीने करके तो देख लो। अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, आप कमेंट सेक्शन में आके लिखना, फिर फालतू बातें करेंगे हम, ठीक है? फालतू बातें मतलब आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट ये इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। जो मेहनत करता है मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अगस्त से मैंने कोर्स मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं कुछ पढ़ाता नहीं था, मतलब वैसे कह रहा हूँ मैं। तो अगस्त के बाद मैंने कम से कम 200, 300, 400 लोग को अपने आंखों के सामने प्रॉफिटेबल होते हुए देखा है। तो वो लोग कैसे हुए, इन्हीं सारे चीजों को करके हुए ना। वो मतलब मैं ये नहीं बोला मेरा उसमें क्रेडिट है, मैंने उनको बताया, उन्होंने फॉलो किया, इसलिए अब ये वीडियो भी इतना लोग देखेंगे। मुझे नहीं पता कितना लोग फॉलो करने वाले हैं। पहली बात तो पूरी वीडियो ही बहुत कम लोग देखते हैं, और पूरी वीडियो देखने के बाद उसमें से ही बहुत कम परसेंटेज है जो फॉलो करता है। तो अगर आप चाहते हो कुछ दिन फॉलो करके देखे, नहीं नहीं काम करेगा, फिर आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे गाली दीजिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। कुछ दिन तो कर सकते हो फॉलो आप। अब इसमें आपके कुछ ज्यादा जा नहीं रहा है, आधे 1 घंटे की बात है बस। आधा 1 घंटा तो आप दे ही सकते हो मार्केट को, और ऐसा तो नहीं है मैं कुछ इलीगल काम आपको बता रहा हूँ। अब आप ही के भलाई के लिए बता रहा हूँ, तो आप ट्राई जरूर करेगा, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे अपना लास्ट और फाइनल पॉइंट देख लेते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है? अब ये पॉइंट काफी ज्यादा जरूरी है साइकोलॉजिकली। तो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि भैया सब कुछ भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट टुडे। सारी एनालिसिस कर ली, सब कुछ लिख लिया, अब आज के बारे में भूल जाइए। आज बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो गया है, तो ये भूल जाइए कि आप दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर हो, मार्केट के बादशाह हो, आप आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आप भूल जाओ। अगर आज बहुत बड़ी गलती हो गई, ये भूल जाओ कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। आपने एक छोटी सी गलती करी, मार्केट ने जिसका आपको तुरंत पनिशमेंट दे दिया, पनिशमेंट आपको मिल गया, चीजें खत्म। जो एनालिसिस करी वो सब कॉपी में लिखी हुई है, जो ट्रेडिंग जर्नल बनाया वो लिखा हुआ है, जो ट्रेड्स लिया वो चार्ट में बने हुए। तो ये सब चीजें आपको भूलनी नहीं है। मैं एक साइकोलॉजिकली कह रहा हूं कि आज का इंपैक्ट कल के दिन पे नहीं पड़ना चाहिए एनी हाउ। अगर आज बहुत बड़ा लॉस हो गया तो कल अंडर कॉन्फिडेंस होकर मार्केट में नहीं जाना है। पहला काम क्या करना है, आपको रीसेट होना है। रीसेट मतलब भूल जाइए आज के बारे में, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ये आपको एक लाइन है, इसको हम आइडियल लाइन कहते हैं। अगर आप इस लाइन पे चलोगे तो आपका पैसा बनेगा। लेकिन क्या होता है, हम धीरे धीरे प्रॉफिट होते गया तो इधर ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चलेगा, फिर एक लॉस हुआ तगड़ा, यहाँ आ गए, फिर अंडर कॉन्फिडेंस हो गया। तो इस तरीके से हम भटकते रहते हैं। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन ऐसे पॉइंट्स में हमें अपने आप को बोलना पड़ता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ, रीसेट होने की जरूरत है। तो लॉस को यहाँ मत आने दियो कि लॉस होने के बाद आप यहाँ हो, ऐसा मत करो। आप खुद से इस लाइन के आसपास रहने की कोशिश करो।
तो अगर आप सही से डिसिप्लिन फॉलो करते हो ना, तो ये होता है एक मतलब जो बिगिनर्स करते हैं, और बाकी जो प्रोफेशनल्स होते हैं इस तरीके से उनका चलता है। डेविएशन तो हमेशा आने वाले, स्ट्रेट लाइन पे कोई ना कभी चल पाया है ना कभी चल पाया है, लेकिन इन डेविएशंस को हमें कम करना है। तो इस तरीके से आपको रीसेट होना, उसके बाद रिचार्ज हो जाइए कि आज जो हुआ सो हुआ, कल के लिए बढ़िया करेंगे, शुरू करिए प्री मार्केट एनालिसिस, या फिर रात को बंद कर दीजिए, सुबह प्री मार्केट एनालिसिस करिए, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और फिर हम करेंगे यहाँ पे दोबारा से रीस्टार्ट अगले दिन के लिए। तो ये साइकिल आपका हर रोज चलना चाहिए। ये आपने प्री मार्केट एनालिसिस करा, आपने दिन भर मार्केट में यहाँ पे टाइम पास किया, मतलब मैं कह रहा हूँ मार्केट में दिन भर आपने ट्रेड किया, सारे काम किया, और फिर बाद में आपने यहाँ पर पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके चीजें कंप्लीट कर दी यहाँ पे। इसको टाइम पास क्यों कहा पता है मैं? क्योंकि इसको टाइम पास ही कहता हूँ, हार्डवर्क ये वाला है जो ये कर रहे हो ना आप, इसको हार्डवर्क कहते हैं। तो बीच में क्योंकि ये काम तो सब कोई कर रहा है ना, तो इसमें आप क्या खास कर सकते हो? तो इसीलिए यहाँ पे आप हार्डवर्क करो, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, जो भी रिजल्ट दिखता है उसको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और अच्छा हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो 100 के सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए आप सबका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े लेवल तक पहुंच पाएंगे, केवल ऊपर वाले भगवान की कृपा है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है, और आप लोगों का साथ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग का साथ नहीं मिलता तो एक सब्सक्राइबर भी इम्पॉसिबल है। अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, कोई एक सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो मैं 1 लाख से 1 लाख 1 नहीं करवा सकता हूँ। आप समझ रहे हो ना मैं कितना ज़्यादा वो हूँ, आप लोग पे डिपेंडेंट हूँ। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ज़रूरी चीज़ ये है कि बहुत बड़े सरप्राइजेस मैंने आपके लिए प्लान कर रखे हैं, तो 1-2 दिन में आपकी इसको वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप वेट करिएगा, सरप्राइज़ बहुत बड़ा आने वाला है, मैं आप सभी को बता दूंगा। मैं मज़ा यहाँ ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बता दूंगा क्या क्या सरप्राइजेस है। एक बार अगेन बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का, जो मेरा पहला सब्सक्राइबर था उसका भी धन्यवाद, और जो लाखवां सब्सक्राइबर था जिन्होंने 1 लाख कंप्लीट करवाया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लग रहा होगा ये छोटी सी बात है, क्या बोल रहा है, कि मैंने तो सब्सक्राइब कर रखा है 1 मिलियन वालों को, 5 लाख वालों को। तो आप लोगों के लिए हो सकता है जितने भी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, मेरा चैनल सबसे छोटा हो, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, अब बस बताते रहेगा क्या करना है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय श्री राम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।